अगर आप कभी किसी दोस्त के राज या अपनी गलती के बोझ से जूझे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। अनलॉकिंग टाइमलेस विजडम में आपका स्वागत है, जहां हम नीतिवचन की सदियों पुरानी सीखों को आज की जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं ताकि मुश्किल वक्त में भी हमें सही रास्ता मिल सके। मेरे दोस्त के बैकपैक में उस राज का बोझ बहुत भारी लग रहा था। हम बस टीनेजर्स थे, एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो अक्सर बहुत बड़ी लगती थी। हर फैसला बहुत इंपॉर्टेंट लगता था, हर गलती बहुत बड़ी। उसने स्टोर में एक वीडियो गेम अपने बैग में डाल लिया था। यह सोचा हुआ नहीं था, बस एक पल का लालच था जिसे वो रोक नहीं पाया। लेकिन थ्रिल का वो छोटा सा पल जल्दी ही एक भारी बोझ बन गया। अब गिल्ट उसे खाए जा रहा था। ये उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जिस तरह से वो नजरें नहीं मिला रहा था अपनी उंगलियों को बेचैनी से हिलाने में, वो इससे बच नहीं सकता था। उसने मुझे अपनी गलती बताई। उसकी आवाज शर्म से भरी थी। उसके लिए यह मानना आसान नहीं था, लेकिन मैं समझ सकता था कि उसे किसी से यह बात शेयर करने की जरूरत थी। उसे गाइडेंस की जरूरत थी। मैं उसके चेहरे पर स्ट्रगल देख सकता था। यह डर, पछतावा और चीजों को सही करने की एक बेताब उम्मीद का मिश्रण था। मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। उसके सवाल का वेट हवा में लटका हुआ था और मुझे पता था कि यह उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे एक कहावत याद आई, जो ईमानदारी से चलता है सुरक्षित चलता है, पर जो टेढ़े रास्ते अपनाता है पकड़ा जाता है। हमने इसके बारे में बात की, इस बारे में कि कैसे ईमानदारी मुश्किल होते हुए भी आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। गेम रखने का थोड़े समय का मजा बेईमानी के नतीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हमने डिस्कस किया कि ईमानदारी से जीना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होता है। वो मान गया, हालांकि मैं उसकी आंखों में नतीजों का डर देख सकता था। अगले दिन उसने गेम वापस कर दिया। यह सिर्फ उसे वापस करने के बारे में नहीं था, यह जिम्मेदारी लेने के बारे में था, अपनी गलती मानने के बारे में था। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे वो आखिरकार फिर से सांस ले सके। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन सच्चे पछतावे से भरी थी। ये ग्रोथ का एक पल था। वो इंसान बनने की दिशा में एक कदम था जो वो बनना चाहता था। उसने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा, ईमानदारी की इंपॉर्टेंस के बारे में एक सबक। ये सिर्फ गलती सुधारने के बारे में नहीं था, ये ईमानदारी की वैल्यू और गलती मानने में लगने वाली ताकत को समझने के बारे में था। ये नीतिवचन के पेजेस से सीधा एक सबक था जो उसके साथ जिंदगी भर रहेगा। और उस पल में मुझे एहसास हुआ कि इसने मुझे भी कुछ सिखाया है। हजारों सालों से नीतिवचन की किताब विजडम की एक रोशनी रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये पुरानी कहावतें जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के लिए एडवाइस देती हैं। यह संग्रह, जो ज्यादातर राजा सुलेमान को दिया जाता है, विजडम के असली मतलब और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में बताता है। ये इंसानी एक्सपीरियंस के मूल से जुड़ता है। नीतिवचन जीने के लिए एक गाइड बुक है। ये उन लोगों के लिए सलाह और इंकरेजमेंट का सोर्स है जो विजडम और ग्रेस के साथ जिंदगी की चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। ये पर्पस और मीनिंग की इंसानी चाहत के बारे में बताता है। ये ऐसे चॉइसेस करने के लिए रोड मैप देता है जो खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाते हैं। नीतिवचन के केंद्र में एक बेसिक सच्चाई है, विजडम की खोज सबसे जरूरी और बहुत खुशी देने वाली है। विजडम की शुरुआत यह है, विजडम हासिल करो और जो कुछ भी तुम पाओ समझ हासिल करो। नीतिवचन 4:7 हमें बताता है। यह खोज सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, ये सच्चाई, समझ और नॉलेज को सोच समझकर इस्तेमाल करने की जिंदगी भर की जर्नी है। नीतिवचन के अनुसार असली विजडम खुद को समझने की अच्छी डोज से शुरू होती है। इसमें अपनी कमियों को पहचानना, गाइडेंस की अपनी जरूरत को मानना और जिंदगी को नम्रता और सीखने की भावना के साथ जीना शामिल है। ये दुनिया में अपनी जगह समझने के बारे में है। ये मानने के बारे में है कि असली नॉलेज नम्रता और खुलेपन से आता है। सेक्शन 4, ईमानदारी की जिंदगी बनाना। इंटेग्रिटी एक अच्छी जिंदगी की नींव नीतिवचन के ताने बाने में बुनी हुई है। इस क्वालिटी में ट्रस्टवर्दीनेस और अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना शामिल है। नीतिवचन चैप्टर 10 वर्स 9 कहता है, जो ईमानदारी से चलता है सुरक्षित चलता है, पर जो टेढ़े रास्ते अपनाता है पकड़ा जाता है। यह नीतिवचन इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। मैसेज साफ है, ईमानदारी सिर्फ सबसे अच्छी पॉलिसी नहीं है, ये वो नींव है जिस पर पर्पस और मीनिंग वाली जिंदगी बनती है। इंटेग्रिटी अच्छे रिश्तों का रास्ता बनाता है, ट्रस्ट बढ़ाता है और आखिर में इनर पीस देता है। ये उन चॉइसेस को चुनने के बारे में है जो हमारी वैल्यूज के साथ मैच करते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा होता। सेक्शन 5, मेहनत और नम्रता की ताकत।
नीति वचन मेहनत और नम्रता के गुणों की भी प्रशंसा करता है, क्वालिटीज जो साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ मॉरल आइडियल्स नहीं है, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। मेहनती का हाथ राज करेगा, जबकि आलसी को बेगार में लगाया जाएगा, नीति वचन चैप्टर 12 वर्स 24 कहता है। यह वर्स लगातार कोशिश के फायदों और जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने के नतीजों को हाईलाइट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में डिलिजेंस का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत से ज्यादा है। ये अपने कामों में इंटेंशनल, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होने के बारे में है। ये सुनिश्चित करना कि हमारा हर कदम हमारे गोल्स के साथ मैच करता है। इसमें परसेवरेंस, डेडिकेशन और सभी कामों में एक्सेलेंस के लिए प्रयास करने की इच्छा शामिल है। ये वो शांत, स्थिर प्रयास है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव बनाता है। हालांकि नम्रता के बिना डिलिजेंस घमंड और अहंकार की ओर ले जा सकती है। नम्रता एक काउंटर बैलेंस का काम करती है, हमें याद दिलाती है कि हम कितने भी स्किल्ड या अकॉम्प्लिश्ड क्यों ना हो, सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। नीति वचन चैप्टर 11 वर्स 2 हमें याद दिलाता है, जब घमंड आता है तब अपमान आता है, लेकिन नम्र के साथ विजडम होती है। यह विजडम हमें दूसरों के साथ कनेक्ट होने और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है। असली सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट से नहीं मापी जाती, बल्कि उस नम्रता से भी मापी जाती है जिसके साथ हम खुद को कैरी करते हैं। ये दूसरों के कंट्रीब्यूशंस को पहचानने और कलेक्टिव विक्ट्रीज का सेलिब्रेट करने के बारे में है। नम्रता हमें अपनी गलतियों से सीखने, ग्रो करने और दूसरों के गाइडेंस के लिए ओपन रहने में मदद करती है। ये ग्रेटिट्यूड का माइंडसेट और सेवा करने को तैयार दिल बनाती है, जो एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए जरूरी है। सेक्शन 6 नीति वचन व्यवहार में एंशिएंट विजडम के मॉडर्न एप्लीकेशंस। नीति वचन का विजडम टाइम और कल्चर से परे है। इसकी टीचिंग्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी सदियों पहले थीं। वर्क प्लेस में इंटेग्रिटी, डिलिजेंस और ह्यूमिलिटी के प्रिंसिपल्स वैल्यूएबल हैं। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी का कल्चर कॉलीग्स के बीच ट्रस्ट बढ़ाता है और एथिकल, प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट बनाता है। हमारी पर्सनल लाइव्स में नीति वचन रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस और पर्सनल ग्रोथ पर गाइडेंस देता है। नीति वचन चैप्टर 15 वर्स 1 हमें याद दिलाता है, कोमल उत्तर क्रोध को टाल देता है, परंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। यह एडवाइस हमें एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करने के लिए इनकरेज करता है, जिससे हेल्थी कम्युनिकेशन बढ़ती है। सेक्शन 7 नीति वचन पर चलना, मॉडर्न वर्ल्ड में एक टाइमलेस गाइड। एक ऐसी दुनिया में जो कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी से भरी होती है, नीति वचन की किताब टाइमलेस विजडम की एक रोशनी देती है। इसके शब्द पुराने होते हुए भी आज हम जिन चैलेंजेस का सामना करते हैं उनके साथ डीपली रेजोनेट करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमन नेचर और मीनिंग की खोज सदियों से कांस्टेंट है। इसकी टीचिंग्स जो इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और डिलिजेंस के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, एक मॉरल कंपस देती हैं। ये वैल्यूज कॉन्सेप्ट में सिंपल होते हुए भी हमारे इंटरैक्शंस, डिसीजंस और एस्पिरेशंस को शेप करने की एबिलिटी में बहुत जबरदस्त हैं। ये हमें काइंडनेस के साथ एक्ट करने, अंडरस्टैंडिंग की तलाश करने और पर्पस की भावना के साथ जिंदगी जीने के लिए याद दिलाते हैं। यह कंपस हमें ऐसे चॉइसेस करने में गाइड कर सकता है जो फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ की ओर ले जाते हैं। यह हमें मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद रुकने, रिफ्लेक्ट करने और अपने एक्शंस को उन प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करने के लिए इनकरेज करता है जो टाइम की कसौटी पर खरे उतरते हैं। जैसे जैसे हम अपने मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से गुजरते हैं, हमें नीति वचन के इंड्यूरिंग विजडम को याद रखना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि शोर और केओस के बीच एज ओल्ड ट्रूथ्स में क्लैरिटी मिल सकती है, जो हमें हार्मनी और बैलेंस की ओर गाइड करती है। इसकी टीचिंग्स को अपनाकर और इसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से जीने की कोशिश करके हम पर्पस, इंटेग्रिटी और विजडम वाली जिंदगी बना सकते हैं। ये क्वालिटीज न केवल हमारी पर्सनल जर्नीज को एनरिच करती हैं, बल्कि बाहर भी फैलती हैं, उन कम्युनिटीज और रिलेशनशिप्स को प्रभावित करती हैं जो हमें डियर हैं। ऐसा करके हम अपनी जिंदगी को एनरिच करते हैं और अपने और आने वाली जेनरेशंस के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। नीति वचन का विजडम हमें याद दिलाता है कि आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो फ्यूचर में भी दिखाई देते हैं, होप, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग की लेगेसी बनाते हैं। अगर आप भी जीवन में सच्ची समझ और मार्गदर्शन की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए दिल से धन्यवाद। हमने मिलकर नीति वचन की अमूल्य सीखों को जाना और उम्मीद है कि आपको भी इनमें से प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला होगा। ईमानदारी, विनम्रता और मेहनत, इन गुणों को अपनाकर न सिर्फ आप अपना जीवन बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना सकते हैं।
अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे बढ़ते परिवार का हिस्सा बने। आइए हम सब मिलकर अर्थ, उद्देश्य और ज्ञान की खोज जारी रखें, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए। आपकी यात्रा हमारे लिए मायने रखती है। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए दिल से धन्यवाद।